मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद जनाब सोहेल वड़ैत साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और अगर आप उनके कॉलम्स फॉलो कर रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बड़े बेहतरीन कॉलम्स लिखे हैं और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो क्रूड रियलिटी है उसको भी हमारे सामने रखा है। वड़ैत साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा, अब अगर मैं मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू कर पाऊँ, हुकूमत नहीं एहतसाब चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये इलेक्शन नारे तक तो दुरुस्त है, मीडिया टॉक में भी दुरुस्त है। आज तो खैर पार्टी की इंटरनल मीटिंग में उन्होंने गुफ्तगू की और लोगों से पूछा जो मौजूद थे कि आप भी यही समझते हैं, तो जवाब आया जी हाँ हम यही समझते हैं। जबकि पिछली दफ़ा जो उन्होंने फरमाया था उसके बाद राना सलाउल्लाह साहब ने कहा ये मियाँ साहब की वो एक ज़ाती सेंटिमेंट भी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत है क्या इस वक्त आपकी नुक्ता नज़र में? देखें, ज़ाहिर है वो इस तजर्बे से गुज़रे हैं और जो जो तजर्बे से गुज़रता है उसके दिल में ये बातें तो होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि देखें, पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे उनके एहतसाब की कोशिश हुई, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, तो आपने देखा कि वही जनरल रहील शरीफ थे जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है बहुत नीचे के नंबर से ला के तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, वही उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए और बिल आखिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। अभी मसलन जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ जो हैं वो हैं और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान भी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा का जो है वो एहतसाब हो सकेगा, क्योंकि उनका अदारा जो है वो उनके पीछे खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये तो मुझे ज़ाहिर अभी इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक तो मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये हुआ है कि जनरल मुशर्रफ के जो ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था उससे जो एक बहुत आसानी से मार्शल लॉ लग जाते थे, उसके रास्ते में एक रुकावट, एक खौफ, एक डर जो है वो ज़रूर पैदा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सारी सियासी क़ुव्वतें मिलकर भी अभी इस काबिल नहीं हैं कि वो मुक़्तदरा का मुकाबला कर सकें। और इसी तरह हमारे यहाँ जो अदलिया के ये जो जज हैं जिनका नाम लिया जाता है, जो मार्शल लॉ के हक़ में फ़ैसले करते रहे या सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते रहे, हम सबको पता है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं उस वक़्त की जो मुक़्तदरा थी वो थी और वो ये फ़ैसले करवाती थी। और ये जज जो हैं ये भी उनके जो है अब आगे से उनको ना नहीं कर पाते थे या उनके साथ मिल जाते थे, मराहत उठाते थे, फ़ायदे उठाते थे, ओहदे लेते थे। तो ये सारा मिल मिला के हुआ। लेकिन अभी भी जो सिविलियन नैरेटिव है वो इतना स्ट्रांग नहीं है इस वक्त तो, बल्कि बदकिस्मती मुनीब साहब ये है कि जो हमने 90s के अंदर भी जो स्पेस थी या 2000 के बाद जो हमने स्पेस हासिल की थी वो भी अब तो स्पेस नहीं है। ना मीडिया की उस तरह आज़ादी है, ना जो अदलिया की उस तरह से आज़ादी है, ना ह्यूमन राइट्स हैं। तो ये अभी तो वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अवाम तो हमेशा पॉलिटिशियन की तरफ ही उन्हें देखना चाहिए कि ये सारा कुछ बहाल होना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ को अब मुश्किल ये है कि वो उसी मुक़्तदरा के साथ ही इस वक्त उनका इत्तेहाद है जिस मुक़्तदरा से उन्हें गिले भी हैं, माजी की मुक़्तदरा से, और दूसरी तरफ इसी अदलिया से उन्होंने रिलीफ लेना है जिसके पुराने जो लोग हैं उनसे उनको शिकायत है। तो ये एक जो तज़ाद है इससे वो कैसे निकल सकेंगे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जिनका उन्होंने नाम लिया था लंदन में, वो अभी भी जज हैं और अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो ये सारी उनके रास्ते में मुश्किलात हैं। बट वड़ैत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी सियासत, इनकी सियासी तारीख आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। कहा यह जाता है, इस पर मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, कि जो इमरान खान साहब ने किया पिछले 1 साल के अंदर, दैट वाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। वो बड़ा गैर मामूली था और नाकाबिले बर्दाश्त था, नाकाबिले फ़हम था। और फिर उसकी मैनिफेस्टेशन पिछले साल के आखिर में और फिर 9 मई को जिस तरह से हुई, ये ऐसी जगह है जहां इसे कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और इससे कुछ फिर दुरुस्ती इसकी हो नहीं सकती। जमात के लिए शायद हो जाए, इमरान खान साहब की ज़ात के लिए नहीं हो सकती। इसके ऊपर ज़रा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई बहुत अनोखा जुर्म कर दिया है जिससे उनकी माफ़ी नहीं हो सकती?
नहीं, देखिए दुनिया में हर जो शख्स है ना वो डिफरेंट होता है। जो नून लीग है इसने भी अपने तजर्बात से सीखा है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तजर्बात से सीखा। आप देखें जो पीपल्स पार्टी की जो पहली मूवमेंट थी, जो भुट्टो साहब की फांसी से पहले और बाद में हुई, उसमें लोगों ने आग लगाई अपने आप को। उस ज़माने में जो है लोगों ने कोड़े खाए, शाही किले गए। उस वक़्त वो स्टेट के ख़िलाफ़ भी बात करते थे। त्यारा भी उन्हीं के जो चंद हमदर्द थे, चाहे वो एक अलग से पार्टी थी, उन्होंने त्यारा भी अगवा किया। उस वक़्त भी हम सुनते थे कि नहीं अब ये तखरीबकार हो गए हैं, अब इनके लिए माफ़ी नहीं है। हमने ये भी सुना कि जब नून लीग ने एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको सज़ाएँ दे दी और ये कहा गया कि ये बड़ा जुर्म है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पब्लिक किसी लीडर को सज़ा दे देते हैं या उसको पॉलिटिक्स से त्याग दे देते हैं तो उससे जो सारा उसका वोटर है वो भी डिसएनफ्रेंचाइज हो जाता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि नवाब अकबर बुख्ती साहब जो थे वो उनको मार दिया गया, सब समझाते रहे कि ना करें। आप उसके बाद देखें कि आप बलूचिस्तान के हालात अच्छे हुए या ख़राब हुए, ठीक है। अगर आप उनको उनके साथ कोई डील कर लेते, उनको कोई रास्ता देते तो शायद बलूचिस्तान इस हद तक हालात ख़राब ना होते। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी लीडर को सज़ा देते हैं, जब भुट्टो को सज़ा दी गई तो उसके नतायज आज भी हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल कि आप देखें कि उसकी वजह से एक वोट बैंक ऐसा बन गया जो बागी था एस्टेब्लिशमेंट का, और आपने 15 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में तावान के तौर पर हुकूमत दी, 3 दफ़ा आप फेडरेशन में उनको हुकूमत दे चुके हैं। तो ऐसे काम क्यों किए जाएं कि जिससे एक कोई रूह जो है वो आप पर हुकूमत करती रहे या एक बंदा जेल में बैठा हुकूमत करता रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे मसालियत हो। खान साहब को भी मैं जब वो 9 मई नहीं हुआ था तो हम जाके ये मशवरा देते थे कि आप ये एग्रेशन छोड़ें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के डायलॉग करें, आप भी पॉलिटिशियन हैं। वो कहते थे नहीं जी ये तो चोर है, गलती की उन्होंने। फिर हमने ये भी कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, उन्होंने कहा वो नहीं मेरे से करते। तो मैंने जवाबन हंस के कहा कि आप यकतरफा शुरू कर दें। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान कोई उस तरह का मुल्क तो नहीं है कि जहाँ फ़ौज के बगैर आपको हुकूमत मिल जाए। यहाँ तो देखो मकबूलियत और कबूलियत दोनों मिल के चलते हैं। भुट्टो साहब से, नवाज शरीफ साहब से, बेनज़ीर भुट्टो साहब से, इमरान खान से, सबका देख लें कैसे एंट्री हुई है इक़्तिदार में। क्या सिर्फ मकबूलियत से हुई है? नहीं, कबूलियत भी साथ शामिल थी हर एक में। तो भाई इस असूल को क्यों मद्देनज़र नहीं रखा जाता? तो मेरी तो यही है कि भाई ये जो तलखियाँ हैं इनको कहीं तो जाके ख़त्म करना है ना। बट तलखियाँ जो है बट सर जो आर्ग्यूमेंट है सर कतक लामी, इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस फिर मैं ज़रा मज़ीद आगे जाना चाहूँगा, ज़रा इंतखाबात के मंजरनामे पे भी मैं चाहूँगा आप रिफ्लेक्ट करें। तो इमरान खान के लिए क्या आपको इस सिस्टम में गुंजाइश नज़र ही नहीं आती या ये वक्ती है और 2-4 साल बाद गुंजाइश निकल आएगी? जी निकल आएगी। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आपको अपने बाहर जो हैं जिसको आप कहते हैं गुंजाइश, उस गुंजाइश को बढ़ाना पड़ता है। बाज़ औक़ात इसी तरह जिस तरह हम खान साहब को ये कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने सुलह पसंद लोगों को आगे लाएं। वो लोग जो उनकी तो पार्टी सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, उनका तो आज भी बयानियाँ जो ये है कि मैं फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत करूँगा। ना उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़ौज से इख्तलाफ है, ना उनका कोई दाखिला पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना उनका मीडिया पॉलिसी पे कोई इख्तलाफ है। वो तो फ़ौज के साथ मिलकर मीडिया पॉलिसी चलाते रहे। वो तो जो है ना उनका ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई इख्तलाफ है, ना बलूचिस्तान की पॉलिसी पे उन्होंने कोई इख्तलाफ किया, ना इंडिया के साथ फ़ॉरेन पॉलिसी पे इख्तलाफ किया, ना अफ़गानिस्तान पे इख्तलाफ किया। तो यही इख्तलाफात होते हैं ना सियासतदानों के। ये तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं, उनके तो पर्सनल इख्तलाफात हैं दो बंदों से। ठीक है। तो भाई सवाल ये है कि ये खान साहब को भी समझना चाहिए कि जब उनका उस अदारे से इख्तलाफ ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? तो भाई क्या उनकी मर्जी के मुताबिक ही सारे अदारे चलें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि भाई अब पाकिस्तान में आपने मिलजुल के रहना है। आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी जो देखे, 2 पार्टियां जो हैं, देखिए पीपल्स पार्टी की भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई रही, इस हद तक लड़ाई रही कि भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने क्या लर्न किया?
बेनज़ीर भुट्टो ने बाकायदा किताब लिखी मफामत, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो हमेशा मफामत की बात करती रहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आई। नवाज शरीफ साहब जिनको कहा जाता था कि मुहाज अराई के जो हैं वो चैम्पियन हैं, अल्टीमेटली वो भी पीपल्स पार्टी के साथ और फौज के साथ मुसालत पे आए। बिल्कुल ठीक है। खान साहब को भी अल्टीमेटली इसी तरफ आना होगा। बट कमिंग बैक टू द इलेक्शन, राइट साहब, आपके नज़दीक इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, आप लिख भी चुके हैं कि ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत आसान नज़र आ रही है आपको, और ऐसी सूरत हाल में बाकी जमातें जो मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नई जमातें भी हैं, उनका क्या सियासी मुस्तकबिल है, और ये किस तरह की एक डोमिनेंट पार्टी विद अ सिंपल मेजॉरिटी प्लस कोलिशन पार्टनर्स, ये नज़र आ रहा है आपको? देखिए, दो सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि भाई हंग पार्लियामेंट होगी, जिसमें नून जो है वो 70 से 80 सीटें ले लेगी और पीपल्स पार्टी जो है 50-60 सीटें ले लेगी, ठीक है। तो फिर ये इन दोनों की कोलिशन बन जाएगी। लेकिन अगर जाहिर है जिस तरह से हालात पंजाब के जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, मैंने आज लिखा भी है कि अगर दवाई ज़्यादा डल गई तो फिर नून को पंजाब में वॉक ओवर होगा, और वॉक ओवर हो गया तो जाहिर है उनकी फिर सिंपल मेजॉरिटी बन जाएगी। फिर वो क्यों पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहेंगे? वो चाहेंगे कि हम फ्रीडम से करें। लेकिन बहरहाल मुक़्तदरा की ख्वाहिश यही है कि नून को भी अनब्राइडल्ड पावर ना मिले और एक जो चेक्स रहें। और सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन बेहतर कर चुकी है। जो उसका मुक़्तदरा के साथ भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम थे, मुझे लगता है वो भी उन्होंने रिज़ॉल्व कर लिए हैं, और वो कराची से भी 8 से 10 सीटें ले सकते हैं, और बाकी सिंध में उन्हें बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही। तो इसी तरह पंजाब में तहरीक इंसाफ अभी पता ही नहीं है कि उसका कौन कैंडिडेट होगा। तो हाँ, लेकिन एक 10% जो मैं अपने कालमों में भी लिख रहा हूँ और मैं इसका इजहार भी कर रहा हूँ कि देखें, पीटीआई का खामोश वोटर तो मौजूद है, जो 9 मई के बाद डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शहरों में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इस चीज़ का एक खदशा मौजूद है कि इलेक्शन वाले दिन वो निकले और जो जिन रिज़ल्ट्स की हम तवक्को कर रहे हैं उनसे बिल्कुल उलट रिज़ल्ट जो हैं वो आ जाए। बड़ाई साहब, टुवर्ड्स द एंड ये दवाई का आपने जिक्र किया, तो दवाई की ओवरडोज भी हो जाती है ना, कई दफ़ा ओवरडोज हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े होते हैं। तो ये आपको ओवरडोज भी नज़र आ रही है होते हुए कि हो सकता है ना ओवरडोज भी हो जाए, कोई ज़्यादा ड्रिप लग जाए, लंबी लग जाए, बड़ी वाली ड्रिप लग जाए? देखें, अभी जो मेरा ख्याल है कि इस बारे में अभी फैसले जो है ना फाइनल नहीं हुए। अच्छा, कि भाई ये खाका जो है अल्टीमेटली क्या बनना है। और जाहिर है जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर एक नई सूरत हाल बनेगी। पिछला जो इलेक्शन था उसमें हमने ये देखा था कि 2018 जब शुरू हुआ तो ऐसे लगता था कि मुस्लिम लीग नून अनबीटेबल है। लेकिन जब फिर अदारों ने काम शुरू किया MNAs पर, नीचे MPAs पर, तो इलेक्शन से कोई 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अदारों की ये रिपोर्ट आ गई थी कि इतनी सीटें 126 सीटें जो हैं वो PTI की हो जाएंगी, और वो वाकई ऐसे हुआ था। तो अभी तो ये देखें ना, ये काम शुरू है, अभी ये काम ख़त्मी शक्ल इसको नहीं दी गई कि कौन किसके मुकाबले होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे। नून के तो आलमोस्ट क्लियर हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों किसको खड़ा करेगी, खड़े कर सकेगी, नहीं खड़ा कर सकेगी, खंबे होंगे या वाकई कोई जो वोटों वाले वोट होंगे, लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती, इंतखाबी खाका भी ज़ाहिर है क्लियर नहीं हो सकता।